at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी अभी देखिए मैंने कुछ ग्रोसरी का सामान ऑर्डर करी थी तो वो आ गया है। तो फिर आने के बाद मैं जाकर लेकर आ गई हूँ और अभी मैं है ना सामान गिन के रख रही हूँ। अगर कोई भी सामान मिस हो जाए ना तो फिर वो एक बार अगर डिलीवरी मैन अगर चला जाता है ना तो फिर आपको नहीं मिलने वाला है। तो एक बार तो मैं वहाँ से ही चेक करके लेके आती हूँ, पूरा गिन के लेकर आती हूँ और फिर घर में आकर भी फिर से एक बार गिन भी लेती हूँ और आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। तो मैं इतना सारा सामान लेकर आई हूँ और है ना आशीर्वाद का जो आटा है वो मैं हमेशा 10 केजी का एक पैकेट है वही लाती हूँ, लेकिन इस बार है ना मैं देखी कि खोल के 10 केजी का जो पैकेट है उसका 1 केजी 47 रुपीज़ पड़ रहा था। और ये जो पैकेट का है ना, ये जो 1 केजी का पैकेट है ये पड़ रहा था 45 रुपीज़ में। फिर मैंने 10 पैकेट ले ली हूँ क्योंकि रेट मुझे कम पड़ रहा है, बस एक पैकिंग में नहीं है 10 पैकिंग में है। तो इसी तरीके से मैं है ना छोटी छोटी चीज़ों से अपने पैसे बचा लेती हूँ। तो देखिए कितना सारा मेरा कम से कम 35 रुपीज़ बच गए हैं। करीब 1 केजी के करीब आटा मेरा आ गया है। तो मैंने 10 केजी ले ली थी और अभी बहुत ज़्यादा सामान कुछ लाई नहीं हूँ, चावल और कुछ ज़रूरी सामान, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं ग्रोसरी लाई थी। तो ग्रोसरी लाई थी ना तो इसीलिए अभी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। और चावल मैं 10-10 केजी ही लाती हूँ, एक साथ 25 केजी का जो बोरा आता है ना वो नहीं लाती हूँ, क्योंकि उसका है ना मतलब 10 केजी ठीक है, उससे ज़्यादा लाती हूँ ना तो फिर कीड़े लग जाते हैं। और अब मैं ब्लॉग्स में बताती रहती हूँ तो जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनको नहीं पता है ना, तो इसीलिए मैं 10 केजी का ही एक साथ एक पैकेट लेकर आ जाती हूँ चावल का। और रॉ राइस जो है ना वही हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने किराना वगैरह सब कुछ अच्छे से भर दी हूँ, फिर से बैग के अंदर और चेक भी कर ली हूँ और सोफ़ा वगैरह ठीक कर दी हूँ। और यहाँ पे मैंने मेरा जो नोकिया का छोटा वाला फ़ोन है इसमें मैंने सॉन्ग चालू कर दिया है और अभी मैं अपना काम चालू करूँगी। वैसे तो मैंने काम चालू कर ही दिया है। तो वहाँ पे मैं ग्रोसरी ये कर रही थी ना, ठीक कर रही थी ना, तो फिर ग्रोसरी ठीक कर रही थी तो सोची चलो सोफ़ा को भी ठीक कर देते हैं। फिर इस तरफ आ गई हूँ। आने के बाद ये जो सोफ़ा है इसको भी मैं थोड़ा सा झाड़ दे रही हूँ और इसको मैंने अच्छे से अंदर से लॉक कर दी हूँ ना। लॉक करने की वजह से अभी है ना ये जो सोफ़ा का जो कवर है बिल्कुल भी मेसी नहीं होता है। देखिए मैंने कुछ उतना ज़्यादा ठीक भी नहीं की हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ना आप टाइम बचा सकते हो। इसको अगर फिर से रीसेटिंग करने जाते थे ना तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता था। तो एक ही बार में मेरा काम हो गया है। तो मैंने सोफ़े को अच्छे से झाड़ दी हूँ और झाड़ने के बाद फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन देखिए, किचन का जो काउंटर टॉप है कितना ज़्यादा मेसी है, तो इसे मुझे अभी ठीक करना है। और है ना सुबह सुबह एकदम नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर बेटा ऑफिस के लिए निकल जाता है, फिर बेटी जाती है। आजकल बेटी का भी कॉलेज चालू हो गया है ना, तो अगर मैं रोटी बनाती हूँ ना तो मुझे अभी 3 बार मैं रोटी बनाती हूँ। सुबह में एक बार बेटे को बना देती हूँ, उसके बाद बेटी को बना देती हूँ, फिर हम दोनों खाते हैं तभी बनाती हूँ। तो अभी मेरा काम बढ़ गया है। इतना दिन बेटी का छुट्टी था तो तीनों भी एक ही साथ हम लोग नाश्ता कर लेते थे। और बेटे का तो पहले ही करना पड़ता था, उसका तो कोई छुट्टी वगैरह नहीं है।
तो अभी 3 बार रोटी बनाओ तो 3 बार बनाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। तो उस मतलब तीनों भी मैं बना चुकी हूँ। नाश्ता वगैरह तो हम लोगों ने कर ही लिए। और यहाँ पे मैं अभी गैस स्टोव को भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। उसके ऊपर है ना पूरा जो इसका पार्टिकल्स है ना, इस क्या बोलते हैं आटे का, वो सब था डस्ट वगैरह, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। पहले गैस स्टोव को ही साफ़ कर दी क्योंकि उसके ऊपर ही ज़्यादा फैल जाता है। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं रोटी एकदम डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना वो उस तरीके से गैस के ऊपर का जो फ्लेम है ना, उसके ऊपर रोटी कुछ भी भून के नहीं खाना चाहिए। तो देखिए मैं रोटी भी नहीं बनाती हूँ और बैंगन का भरता भी, अभी तो बहुत दिन हो गया बैंगन का भरता कुछ भी नहीं खा रही। मन होता है तो कभी कभार खा सकते हैं बस। और अभी तो बैंगन बेटे को तो मना ही किया है डॉक्टर ने, तो इसकी वजह से अभी तो बैंगन तो बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। तो अभी देखिए मैंने गैस का ये सब मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह कर दी हूँ। करने के बाद अभी आ गई हूँ हॉल में, और अभी हॉल को मतलब हॉल का जो शोकेस है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो फटाफट से हॉल का जो शोकेस है वो मैं साफ़ कर लूँगी। और है ना, साफ़ करने के लिए मैंने 2 कपड़ा रखा हुआ है। एक टीवी साफ़ करने के लिए उसका जो माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा आता है ना, उसका मैं यूज़ करती हूँ। और बाकी जो शोकेस में है उसमें नॉर्मल से जो कपड़े होते हैं ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरा शोकेस है वो तो अच्छे से साफ़ हो चुका है। और साफ़ करने के बाद यहाँ पे शू बॉक्स, इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। और अभी गर्मी का मौसम है ना, डस्ट का मौसम है, तो उसके ऊपर है ना, मतलब 24 आवर जैसे ही बीत जाता है ना, तो फिर उसके ऊपर डस्ट आ ही जाता है। तो ये मेरा डेली का काम होता है क्लीन करना। और डेली अगर आप हर काम को डेली करोगे ना, तो फिर सच में घर है ना बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। और ना काम करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मेरा तो डेली मैं अगर 10 बजे चालू करूँ काम तो 11 बजे तक कंप्लीट, 9 बजे चालू करूँ तो 10 बजे तक कंप्लीट। मेरा इतना बड़ा घर है, फिर भी ना मेरा मतलब मैं 1 घंटे में पूरा काम कर लेती हूँ। जैसे कि झाड़ू पोछा, सोफ़ा वगैरह ठीक करना, बेड वगैरह ठीक करना, शोकेस वगैरह डस्टिंग का काम, फिर ये काउंटर टॉप क्लीन करना, ये सब काम है ना पूरा 1 घंटे में आराम से हो जाता है, मतलब अगर आप तेज़ी से करोगे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, डेली एकदम तेज़ी से काम नहीं करती हूँ। जिस दिन देखती हूँ कि चलो आज थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, और कुछ दिन क्या करती हूँ, थोड़ा सा देरी से मतलब आराम से काम करती हूँ। क्योंकि हमें मतलब सारा दिन तो हमारे पास रहता ही है, लेकिन फटाफट से अगर सारे काम को कर लेंगे ना, तो फिर सारा दिन जो रहता है ना, वो फिर टाइम पास नहीं होता है। दिन भर आप कितना ही काम करोगे और डेली हर एक काम आप करते हो ना, तो फिर काम उतना ज़्यादा नहीं रहता है, खुद के लिए बहुत सारा टाइम रह जाता है। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, थोड़ा आराम से काम कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है अभी है ना। मैं सोची थी इस साल पानी का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, पर ना इस साल भी पानी का प्रॉब्लम हो ही गया है। एक बार का हमारा टैंकर का पानी लाना भी हो गया है। तो है ना अभी से फिर से प्रॉब्लम चालू हो गया है। तो अभी बहुत है ना पानी का सेव करना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा पानी को कम ही यूज़ कर रहे हैं। और आज मैं कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोने वाली हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे कि पानी ख़त्म होने वाला है, तो 1-2 दिन कपड़े मत धो, देख लेते हैं पानी आ जाता है तो फिर धो लेना। तो इसीलिए आज मैं कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धो रही हूँ। और अभी आज मेरे पास बहुत सारा मतलब काम भी नहीं है। कपड़ा धोने जाओ तो ही बहुत सारा काम रहता है, बाकी इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो आज मेरे पास टाइम है। तो ये हस्बैंड कल ही आम लेकर आए थे कच्चा वाला,
तो कच्चा आम को मैं ड्राई करने वाली हूँ। पिछले साल भी मैंने ड्राई करी थी, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी थी। तो इस साल मैं ज़्यादा हस्बैंड को लाने के लिए मना करी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, नहीं मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। बेंगलोर में है ना, उतना खट्टा खाने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए ना ये ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ। बस ये शायद 2 केजी या 3 केजी है, तो मैं पूरा आम भी नहीं ये करने वाली हूँ, मतलब पूरा नहीं लेने वाली हूँ। मैंने कुछ आम इसमें रख दी हूँ उस पतीले में, और बाकी सारे आम को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर ली थी। और ये वाला जो टॉवल है, इससे मैंने बहुत अच्छे से इसको ये कर दी, पोंछ दी हूँ, ताकि ना ड्राई हो जाए और सूखने में मदद हो। तो इसीलिए, और अभी देखिए आम पूरा मैंने ड्राई कर ली थी। और अभी है ना, आगे वाला जो पार्ट है जो कड़वा रहता है ना, मतलब ऐसे लीव्स वगैरह में लगे तो घाव जैसा बन जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग बंगाली में तो कॉश बोलते हैं। जो स्टिकी निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, तो इसीलिए है ना, कच्चे आम में ही ज़्यादा रहता है। तो उसको मैं कट करके पहले निकाल ली हूँ, और अभी मैं आम को छील लूँगी। और ये जो मेरा ये जो पीलर है ना, ये बहुत ही अच्छा है, इससे है ना पील बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब उंगली में प्रेशर नहीं पड़ता है। मेरे पास और एक है रेड कलर का पीलर, वो है ना, वो भी बहुत ही अच्छे से पील हो जाता है। लेकिन ऐसे हार्ड वाले जो चीज़ होते हैं ना, जैसे आम वगैरह, फिर बीटरूट वगैरह, वो सब है ना पील नहीं होता है। तो उसके लिए मैं ये वाला पिलर यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी आलू ज़्यादा छिलने के लिए जो रेड कलर का पिलर है ना, वो करती हूँ, क्योंकि ना आलू अगर इससे मैं पील करने जाती हूँ ना, तो आलू का जो ये है ना पार्ट, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए आम मैं पील कर ले रही हूँ, अच्छे से पील कर ले रही हूँ, और इसको है ना पूरा अभी पील कर लूँगी। तो देखिए मैंने पूरे आम को पील कर ली हूँ, और अभी मैं आम है ना इस तरीके से कट कर लूँगी। और इसका जो गुठली है उसको मैं नहीं सुखाने वाली हूँ, क्योंकि ना गुठली में कीड़े पड़ जाते हैं। कुछ दिन आप ऐसे ही रख दोगे ना तो कीड़े लग जाते हैं, तो मैं गुठली नहीं सुखाने वाली हूँ, बस आम ऐसे करके कट करके सुखाने वाली हूँ। और मेरे बालकनी में धूप आ जाता है, तो वह अच्छे से मतलब धूप आ जाता है, तो ये अच्छे से ये ड्राई भी हो जाता है। तो पिछले साल मैं ये ड्राई वाला मैंगो भी बनाई थी। इसका भी है ना, ड्राई हो जाए ना तो फिर इसको आप पीस के फिर आमचूर पाउडर भी बना सकते हो। तो हम लोग तो आमचूर पाउडर नहीं बनाने वाले हैं, मैं इसको ऐसे ही सुखाऊंगी। जैसे ही सूख जाएगा ना, तो मैं इसके ऊपर से नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद फिर ऐसे रख दूंगी ना, तो साल भर कुछ नहीं होने वाला है। जब भी हम लोगों को कुछ, हम लोग बंगाली लोग ठंडा, मतलब कि टॉक एक आइटम बनाते हैं, मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो है ना, हम लोग मीठा वाला ये बनाते हैं, हम लोग मिष्टी टॉक बोलते हैं, या खट्टा वाला भी बनाते हैं, उसको सादा टॉक बोलते हैं। तो पानी पानी जैसा रहता है, जूसी जूसी, तो वो बनाती हूँ। तो है ना, इसीलिए ही मैं इसको ड्राई करके रखने वाली हूँ। तो मैंने देखिए सारे आमों को मैंने कट कर ली हूँ, और मैंने आम कट कर रही थी तो 1-2 आम है ना थोड़ा सा ये भी हो गया है। देखिए आप लोग को दिख रहा है ना, येलो येलो हो गया है, मतलब कि पकने के स्टेज में आ गया है। लेकिन आम है ना खट्टा है, मैं खा के 1-2 देखी थी तो खट्टा है। अभी देखिए मैंने धूप में इसको डाल दी हूँ, तो ये, और इसको मैंने ढककर भी रख दिया है, क्योंकि ढक्कन नहीं रखूँगी ना तो अभी डस्ट का मौसम है ना, तो बाहर से पूरा डस्ट आ जाएगा, और डस्ट आने के बाद फिर है ना आम वगैरह में आके चिपक जाएगा। इसीलिए मैंने एक ओढ़नी से ढक कर रख कर आ गई हूँ। और अभी बर्तन है सुबह के, वो वॉश करने वाली हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, वैसे तो आप लोगों को अगर रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि डेली मैं आजकल वीडियोस नहीं डाल रही हूँ 3-4 दिन से। अभी थोड़ा सा ना, एक दिन मैं डाल रही हूँ और एक दिन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि
मतलब कि मेरा है ना, मैं डेली वीडियोस डालती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरे मतलब कि थोड़ा सा भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इसीलिए ना मैं डिसीजन ली हूँ। वैसे तो मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो और आप लोग देखते भी हो, अच्छा व्यूज़ भी आ जाता है। फिर भी ना मैं देख रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और है ना, कुछ दिनों से मैं एक्सरसाइज भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि डेली वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना, मतलब मेरा डेली का 5 घंटा कम हो जाता है। तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं सोची हूँ अभी है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन डालूँगी, और फिर मैं अपना एक्सरसाइज भी थोड़ा सा कर पाऊँगी और एडिट भी मैं अच्छे से कर पाऊँगी। कभी कभार ऐसा भी मेरा हो जाता था कि मैं एडिट करने बैठ जाती हूँ ना, लेकिन एडिट करने का मन नहीं करता है, फिर भी है ना ज़बरदस्ती एडिट कर लेती हूँ, तो कहीं कहीं जगह पे है ना मिस्टेक हो जाता है। फिर बाद में मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना चाहिए था, लेकिन इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं अच्छे से वीडियो को एडिट कर सकूं। मतलब एकदम अर्जेंट रहता है, और एक वीडियो के पीछे में 5 घंटा चला जाता है। फिर बाद में उसको जब हम लोग रिलीज़ करते हैं, उसके लिए टाइटल सोचना पड़ता है, फिर थंबनेल बनाना पड़ता है, अच्छा वाला थंबनेल बनाना पड़ता है, और अंदर से भी बहुत सारा सेटिंग है क्रोम का। जो कोई भी यूट्यूबर है उनको तो पता ही है, जो मेरे जैसे यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं उनको पता है, बहुत ज़्यादा है ना काम रहता है। और मैं पिछले 4 साल से ही वीडियोस बना रही हूँ, मतलब मैं यूट्यूब में आई हूँ 4 साल हो गए हैं कंप्लीट। और इन 4 सालों में मैंने 4-5 चैनल भी बनाई हूँ। तो मैं हर चैनल को है ना, मैं ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं की हूँ, मतलब कि इतना सारा वीडियोस डालते डालते फिर वीडियोस नहीं चलते थे ना, तो फिर मैं डीमोटिवेट होके फिर दूसरा और एक चैनल खोल लेती थी, फिर उसको चलाती थी। फिर उससे भी मेरा मतलब डीमोटिवेशन जैसे ही आ जाता था, तो मैं फिर दूसरा चैनल खोल लेती थी। तो ऐसा करते करते मेरा 5 साल हो गया है कंप्लीट। तो अभी है ना, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते थक गई हूँ, तो अभी है ना मैं वीडियो बनाने वाली हूँ एक दिन बाद एक दिन। तो इस तरीके से मैनेज भी हो जाएगा, और मैं बोर भी नहीं होने वाली हूँ और थकने भी वाली नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं सोची हूँ थोड़ा सा आजकल का जो मैं अभी कंटेंट रिलीज़ करूँगी वो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊँगी, क्योंकि एक दिन नहीं डालने वाली हूँ ना। और डेली आप मेरी वीडियोस को देख के बोर भी हो जाओगे ना, इसीलिए अच्छा करी हूँ कि मैंने डिसीजन ली हूँ कि एक दिन बाद एक दिन डालने वाली हूँ, और थोड़ा सा बड़ा डालूँगी, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक दिन तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा ही डालूँगी। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड अमरूद लेकर आए थे, तो इसको मैंने अच्छे से कट कर दिया है। अभी अब इसको एंजॉय करें। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।